नमस्कार। बीएसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? तो होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र हो जाता है NH4Cl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आकाश नीला लगता है क्योंकि, क्यों लगता है आकाश नीला? क्योंकि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, चलिए 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर? तो वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको मिलीमीटर में अगर करोगे तो मिलीमीटर में करोगे तो किससे गुणा हो जाएगा? ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। तो किससे गुणा हो जाएगा मिलीमीटर में करोगे तो हो जाएगा 1000 से गुणा। ठीक है, ये 3 जीरो और ये 6, तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा इतना मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो आपका हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है, चलिए अगला, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या कारण है? तो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं नहीं ठंडा कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, जो टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो वह है पिंच ब्लेंड। ठीक है, ये जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का क्या है? अयस्क। ठीक है, चलिए परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो है नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो होता है ये इतना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, साइट्रिक अम्ल के कारण। और इसका पीएच मान जो होता है 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। ठीक है, वायु एक है, तो वायु क्या है? तो ये एक मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि में इसमें सभी प्रकार के गैसों का मिश्रण पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मिश्रण। चलिए अगला, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य हो जाएगा? कि ये दिया गया है कि जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है ना? ये जल में पूरी तरह से विलय नहीं होता है, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोयले का सामान्य प्रकार है, इसमें से कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बिटुमिनस। ठीक है, वो बिटुमिनस होगा। प्राकृतिक मोती है, तो देखिए प्राकृतिक मोती कहां से प्राप्त होती है? सीप से। ठीक है, सीप से प्राप्त होती है। और सीप जो है किस संघ का प्राणी है? तो ये प्राणी है मोलस्का संघ का। ठीक है, मोलस्का संघ का प्राणी है, तो हो जाएगा एक मोलस्क। ठीक है, चलिए निरसंस प्राणी
कौन सा है? तो कौन है? तो वह है व्हेल। ठीक है, व्हेल निःशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? क्यों मर जाती है? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, स्पर्श से। तो कैसे पहचानते हैं? तो पहचानते हैं नृत्य से। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ठीक है, चलिए जैसा कि आप जानते हो कि पहले जो है शैशव अवस्था में जो है दूध के दांत निकलते हैं। ठीक है, वो आपके होते हैं 20। उसके बाद फिर 20 दांत जो है निकलते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो पैर की हड्डी क्या होती है? तो होती है खोखली। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल 29 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 29। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपाल में जो है 8 होती है। ठीक है, चेहरा जो होता है उस चेहरे में आपकी जो हड्डियां जो होती है 14। ठीक, उसी तरह से है कान में जो है, कान में हो जाती है 6 और एक हो जाती है हाइड अस्थि। ठीक है, तो इस तरह से 29 होती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो कौन है? तो है क्रो-मग्न मानुस। ठीक है, ये माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो मिलता है बीजों से और कटा तने से। ठीक है ना, यानी बीज से भी आपका पौधा बन जाता है और कटे हुए तने से भी। चलिए, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो क्या है? तो है जल। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो किससे? तो प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से। ठीक है, चलिए 3 संख्याओं का योगफल जो है इतना है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है इतना, और दूसरी और तीसरी का अनुपात है इतना। यहाँ पर देख लो 20 समान है, समान है, तो इस तरह से इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब दिया है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो अंतर होगा इनके बीच का अंतर आपका हो जाएगा, तो क्या होगा? तो देखिए टोटल आपका क्या है, तो ये है 7, 11 और 15, जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 33। ठीक, अब इनके बीच का अंतर यानी 15 में 7 घटा 8, इससे गुणा कर देना 396 से। ठीक है, तो कितनी बार में कटेगा? चलिए देखिए, 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार सीट के चारों कोनों में से प्रत्येक में से इतने सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटकर बॉक्स बनाया गया है। चलिए ये बॉक्स है। ठीक है, और फिर जो है इसके कोने से काट लिया गया है। ठीक है, ऐसे कोने से ऐसे काट लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है, तो देखिए लंबाई यहाँ से दिया है 48 है, लेकिन जब कोने पर ये 3.5 कट जाएगा, 3.5 इधर और 3.5 इधर। ठीक है, तो 3.5 इधर कट गया। इसी तरह चौड़ाई जो है 27 है, तो इसमें भी जो है 3.5 और 3.5 दोनों तरफ कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ध्यान रखिएगा तो उस अवस्था में जो है यहाँ पर आपका जो है लंबाई कितना हो जाएगा? तो 48 में से 3.5 7 घटा दीजिए, 41 हो जाएगा। और जो चौड़ाई जो है कितना हो जाएगा? 7 घटा दीजिएगा तो 20। यहाँ पर जो है ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई खुद जो ये काट कर इतना बनाया गया है, ये ऊंचाई जो है आपका यही 3.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आयतन यानी LBH यानी 41 गुणे 20 गुणे और 3.5। तो देखिए 3.5 से ये इसमें कीजिएगा
तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, 35 दूनी 70। ठीक है, और एक जीरो ये, यानी एक अंक का दशमलव यानी 70 हो गया, तो जीरो रख दीजिए, 7 एक 7 सौ 28, तो ये हो जाएगा 2870। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर अगर इतनी वृद्धि होती है तो प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ब्याज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक है, तो देखिए मूलधन क्या है, तो है 8500, समय है 5, दर है 3 और बटा 100, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अब बचती है 15, 15 पचे 75, 7 15 120, और 120 में 7 जोड़िए 127। ठीक है, तो प्राप्त होने वाली धनराशि क्या हो जाएगी, तो धनराशि जो है देखिए 11,900 है, इसमें जो ब्याज है वो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 0 5 7 दोनों 11, 1 1 2 है ना, 1 3 हो जाएगा और 1, तो 13,175 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गोले का आयतन जो है इतना है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, तो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर इतना। ठीक है, अब तो ये 4/3 पाई का मान 22/7, ये आर क्यू, और इसको अगर आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 21 में 65 में आप गुणा कर दीजिए, तो आप गुणा कीजिएगा 65 से 21 में, तो ये 65 और ये 130, तो ये आपका हो गया 1365। ठीक है, और उसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी 1375। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप कटा सकते हो, 3 7 21 कट गया, ये देखिए 11 से 11 दूनी 22, 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 5 55। अब यहाँ से क्या हो जाना है, तो ये 125 और इधर आ गया 4 दूना का 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 पर घात 3, और ये देखिए 8 का 2, कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी आर का मान आपका ये हो गया 5/2। ठीक, अब पृष्ठ क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा तो क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, और आर है आपका 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, अब जब आप गुणा कीजिएगा देखिए 2 2 तो ये कट जाना है ना, 2 से ये 4 कट जाएगा। अब तो गुणा कीजिए इसमें, 5 5 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55/7, तो क्या हो जाएगा 749, तो ये 6 0, तो 7 8 क्या हो जाएगा 56 और 4 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बी और सी 3 बॉक्स है, इनमें से इतने अनुपात में कंचे रखे हैं और कंचों की कुल संख्या इतनी है, तो 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं और 5 कंचे सी से बी में, तो कंचों का अनुपात क्या होगा। तो पहले जान लेते हैं कि कंचे हैं कितने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ये ध्यान देखते हैं ए में कितने कंचे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए में ये आपका 3 हो गया, और 3 5 8 8 7 15, टोटल कितने हैं 75, तो 15 पाँचे क्या हो जाएगा 15 पाँचे 75, तो बचती है 15। उसी तरह बी में आपके कंचे, तो 5/15 गुणे 75, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 5 75, तो 5 5 25। तो अगला सी में ये आपका हो जाएगा 7/15 गुणे 75, तो ये 15 5 75, तो 7 5 35। ठीक है, अब प्रश्न से अगर ध्यान दीजिए तो हमें जो अनुपात ज्ञात करना है, नया अनुपात, वो क्या होगा, ये जो नया अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए ए का मान क्या है, ए में क्या हो रहा है, ए में जो है 3 कंचे बी से आ रहा है। ठीक है, मतलब 15 है और 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें 25 था, 3 तो कम हो गया। ठीक है, अब दे रहा है कि सी से बी में स्थानांतरित कर दिया गया 5 कंचे, तो सी जो है इतना है, इनमें से 5 निकल गया। ठीक है, तो किस में आ गया, इसमें, तो ये ऐसे हो गया, ये तो ये आपका 18 हो गया, ये आपका जो है 25 5 30, 30 में से 3 घट गया 27, और इसमें से घट गया 30। ठीक है, अब किससे कटेगा, 3 6 का 18, 3 9 27, 3 9 30, तो 6 9 10 हो गया, तो आपका आंसर हो गया सी। चलिए अगला देखते हैं।
एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि साइकिल की सवारी करे और उस मोटरसाइकिल की चाल की इतने चाल से चलाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पे साइकिल की द्वारा तय दूरी, तो क्या हो जाएगा। तो साइकिल की अगर चाल निकालें तो दिया गया 3/14 के चाल से चलाएं, किसके, मोटरसाइकिल के। तो मोटरसाइकिल का चाल हो जाएगा 280/8 का 3/14, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये चाल हो जाएगा और गुणे आपका समय हो गया 2 घंटा, ठीक है। अब देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से 4 एकम 4, 4 5 20, तो 25 कितना हो गया 15, यानी 15 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं इतनी इतनी और इतनी है, इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। तो इन 8 घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात करें उनके। तो 8 घन का आयतन क्या हो जाएगा ये, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये देखिए 36 गुणे 54 गुणे 24/8, 8 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो है 3 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36, देखिए 54 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54, और फिर आपका हो गया 3। तो इस तरह से आप देख रहे हो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 3 निकलेगा। तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। तो 8 घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुणे 6 भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 8 छक्का 48 और भुजा हो गया 18 गुणे 18। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 18 18 क्या हो जाता है 324, और 324 में 48 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 चौका क्या हो जा रहा है 32, है ना, मतलब 2, तो आपका ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह क्रमशः इतने चाल से और इतने चाल से चलती है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों गाड़ियां इकट्ठी होगी। पहली गाड़ी द्वारा तय जो दूरी हो जाएगी कितने समय में, तो ये इतने से इतने समय के बीच, यानी 1 घंटे में। तो हो जाएगा आपका जो है 4 गुणे समय, है ना, यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है। अब तो समय निकाल दीजिएगा कि पहली जो गाड़ी जो है, गाड़ी को पकड़ने में जो लगा समय है वो कितना हो जाएगा। तो समय आपका हो जाएगा, ये आपकी दूरी हो जाएगी और चाल, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो देखिए चाल जो है अपेक्षिक आपको चाल करना है, यानी 75 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, यानी हो जाएगा 4, तो 4 घंटा लगेगा। तो देखिए जो आप दूरी निकालोगे तो इसकी चाल से गुणा कर दोगे, यानी चाल गुणे हो जाएगा समय, यानी 300 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, हिंदी में इतने और दोनों में इतने। तो सफल छात्रों की संख्या इतनी है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। चलिए आपको अगर ध्यान होगा तो देखिए एक आपका सूत्र हो जाता है, मान लें ये आपका जो है ई हो ई एच, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है, तो निकालना है तो देखिए इसमें कितने हैं 20, ठीक है। अंग्रेजी में कितना है 35, और इसमें से घटा दीजिए 27, तो कितना हो जाएगा ये 55 माइनस 27। तो 55 माइनस 27 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। मतलब कि जो असफल छात्र है, ये असफल जो छात्र है असफल इतने हैं, तो सफल छात्र कितने हो जाएंगे। तो 100 में से ये 28 घटा दीजिए, 100 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। यानी सफल छात्र कितना है 72% है, यानी 100 में 72 हो रहे हैं, है ना। यानी कि 72 जो है छात्र सफल हो रहे हैं 100 में, तो एक पर कितना हो जाएगा 100/72, ठीक।
तो 200 अगर 88 में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/72 गुणे 288, तो हो जाएगा 100×28, है ना, यानी कि 400। तो आपका आंसर कितना हो गया, 400। चलिए अगला, यहाँ पर दिया गया है कितने रुपए की राशि है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। तो जब आप दर निकालोगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है टोटल जो है इसको आप ऊपर रखोगे बटा आपका हो जाएगा इतना, ठीक है, ये आपका करनी, ठीक है, -1 गुणे हो जाएगा 100। ध्यान रहे इस तरह का अगर सवाल रहे तो आपका जो है सूत्र यही हो जाता है A/P, ठीक है ना, -1 और गुणे 100। अब देखिए तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 से कटेगा, ये 2 से अगर कटेगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से कटेगा तो 2 कम 2 आपका 2 दूनी का 4, ठीक है, 2 5 10, 2 चौका 8 और 2 चौका 8, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल है ये, तो देखिए ये आपका हो गया 100 का, ठीक है, ये आपका हो गया 100 का, तो ये किसका है, तो ये जो है आपका 100 का हो जाएगा, और 12 12 144 होता है, तो थोड़ा आप मिला सकते हो, है ना, ये आपका हो जाएगा 112 का -1 गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो आपको बचेगा 12 गुणे 100, कट गया, यानी 12% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपया से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में अवश्य बताएं। जैसे देख रहे हो कि ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य ये क्या है, बराबर है, यहाँ पे जो है अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य जो है, देखिए अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये इधर आपका आ जाएगा, इसको अगर इसके बराबर मान लें तो ये इधर आएगा तो 5 जो है ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य जो है उसी तरह से 8x बटा क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आपका छूट क्या हो जाएगा, तो छूट जो है 5x/2 में से ये 8x/5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 10, 2 5 10, तो 5 5 25x, 5 दूनी के 10, तो 2 8 16, तो 25 में 16 घटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x/10। तो इसको अगर प्रतिशत में निकालिएगा, छूट को अगर प्रतिशत में निकालिए तो क्या आ जाएगा, तो जो छूट है बटा 10 गुणे 100 और ये आपका अंकित मूल्य पर यानी कि 5x/2, ठीक है। तब देखिए 1 से तो कट जाना है, ठीक है, अब ये 9 10 नीचे आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 नीचे ही रहेगा और इधर है 100, अब इसको कटा दीजिए, 2 5 10, 5 से 5 में 10 0, ये 5 चौका 20, तो 9 चौका कितना हो गया 36, यानी हो जाएगा 36%। चलिए यह है कि इनका औसत ये 30 है, तो आप जानते हो कि औसत में क्या होता है कि संख्याओं का योग बाटा में उनकी संख्या जो है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 बराबर 30 हो जाएगा। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो 2 4 6 8 14 14 1 15 15 6 21 का 1 और 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 और 13 2 क्या आ जाएगा 15 प्लस 6 हो जाएगा, और 6 इधर गुणा हो जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा 18, इधर लाकर घटा दीजिए, 10 में घटेगा 9 और 7 में 5 घटेगा 2, यानी 29, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये दिया गया है कि इतना बराबर इतना है, तो x का मान क्या है, तो देखिए घटाइए इसमें से, तो कितना हो जाएगा 12 में 5 घटेगा 7 और ये 5 में 3 घटेगा 2, यानी 27, तो 27 का इस तरह हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 3, ठीक है। चलिए आगे एक पहिया की त्रिज्या इतना है, तो 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2πr, एक बार में तय की गई दूरी, तो 10 चक्कर है तो 10 गुणे 2πr हो जाएगा, ठीक है, यानी 20, पाई का मान 22/7 और r हो गया 14, 7 दूनी 14, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और एक 0, ठीक
ठीक है, तो हो जाएगा 880 सेंटीमीटर। 5 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का इतना है। तो देखिए अगर पहली संख्या को मान लें x, ठीक है, तो 4 संख्याओं के योग का इतना है, 4 संख्याओं का योग का 2/11 है। तो 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 78 है ना, माइनस x। ध्यान रखिएगा, हो जाएगा 5 × 78, 5 संख्या का योग ये हो जाएगा, इनमें से ये संख्या घटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35 और 4 = 39 माइनस x। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 11x, और ये आपका हो जाएगा 2 से x में करोगे तो -2। ठीक है, इधर आएगा कितना हो जाएगा +2x, 0 2 18, 2 3 6 1 7, तो 11 2 कितना हो जाएगा 13x, 780, तो 13 6 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, यानी 60, तो x का मान इतना हो गया 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है, अगला समीकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, तो पहले कोष्टक। ठीक है, यहाँ से देखिए आप गुणा कर सकते हो, 12 × 48 और 12 × 48 4 52 माइनस, ये देखिए ये पहले गुणा कीजिएगा तो 130 हो जाएगा, और 130 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 155, तो घटा दीजिए, 8 में 5 घटेगा 3, 12 में 5 घटेगा 7, और ये 4 में ले घटेगा 3, तो 373। ठीक है, चलिए एक दुकानदार जो है इतने में बेच रहा है तो इतना हानि हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्रयमूल्य निकाल लीजिए, तो क्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि। ठीक है, 100 माइनस हानि, ये आपको हो जाएगा 1330 × 100/85, तो कितने में हो जाएगा, आप इसे कटाइए 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, गुणा कीजिए 0 0, और ये आपका 2 3 6 2 3 6 2 1 2/17। अब जब आप भाग करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिए आपका ये हो जाएगा, भाग करने पर आपको प्राप्त होगा 1564.70 रुपया। तो अभी बेचा जा रहा है 1463 रुपये में, तभी हानि होगा। ठीक है, मतलब कि आप इसमें से 1564 इतने में से 1463 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो देखिए इसमें से ही घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना का इतना हो जाएगा, ये 4 में 3 घटेगा 1, और ये आपका हो जाएगा 6 में 6 घटेगा 0। ठीक है, और ये 5 में 4 घटेगा 1, और 1 कट जाएगा, इतना हानि हो गया। तो अब हानि प्रतिशत आप ज्ञात कर लीजिए, तो हानि प्रतिशत, तो हानि आपका इतना हो गया 101.70 गुणे 100 और बटा में क्रयमूल्य कितना है, तो है 1564.70। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये खत्म हो जाएगा। अब 0 0 घटेगा, तो देखिए तो यहाँ पे जो है इसको हल करने पर आपको क्या मिलने वाला है, तो ध्यान रखिए 10 से इसमें करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1017। ठीक है, 0 बटा में 1564.7, तो लगभग ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 15 छक्का 90, यानी 6 बार में। तो 6 बार के आसपास कौन है, ये है, और हानि हो ही रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये एक काम 16 दिन में और बी जो है 20 दिन में करता है, यदि ये दोनों 8 दिन एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। दोनों जो करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले जो है 16 × 20 और 16 + 20 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 320, और ये जाएगा 36, कटाइए तो 4 से 4 9 36, 4 8 32, यानी इतने दिन में। ठीक है, अब रहा कि अगर 8 दिन साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 दिन का काम, तो 8 गुणे ये इसका उलट हो जाएगा 9/80, क्योंकि ये दिन है और काम इसका उलट होता है, तो 8 × 80 यानी 9/10। ठीक है, इतना भाग, तो शेष अगर निकाल दें शेष, तो 1 में से 9/10 घटा दीजिए, यानी तो यह हो जाएगा 10 से कम 10, 10 में 9 घटेगा क्या हो जाएगा 1, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक मिसाइल जो है इतने चाल से चलती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिए 1278 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर निकालिएगा तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो कितने बार में कट जाएगा? देखिए 18 सते 124, 18 कम 18, तो 5 कम 5, 5 सते 35, यानी 355 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या के इतना का इतना इतना है, तो उस संख्या का इतना क्या होगा? संख्या है, ठीक है, उसका 4/3 गुणे 8/5 बराबर क्या है? 192 है। तो ये इधर जाएंगे तो आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे। तो ये संख्या हो गया। ये इसका पूछ रहा है कि उस संख्या का 5/6, तो इस संख्या का 5/6 क्या होगा? तो देखिए अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 से, देखिए 8 से 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 4 से 4 छक्का 24, ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, 25 तिहाई 75, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दैनिक टिकट का मासिक खर्च, अगर दैनिक टिकट अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 27 गुणे 110, यानी कि 27 से कम 27 और 27 से ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, और मासिक टिकट पर खर्च जो है आपका कितना है? इतना है। तो फिर घटा दीजिए 25, 24 इतना। ठीक है, तो घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए 0, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया, 9 में 4 घटेगा 5 और 6 में 2 घटेगा 4, और ये हो जाएगा 8, 8 में 5 घटेगा, सॉरी 9 में 5 घटेगा 4, यानी 445 रुपया 50 पैसा जो है इनका बचत हो जा रहा है। ठीक है, तब आपको निकालना है प्रतिशत बचत, तो प्रतिशत बचत निकालिए। तो 445.5 गुणे 100 बटा 29/70, चलिए कितनी बार में कट जाएगा? तो देखिए यहाँ से 0 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 से, यह 9 से, देखिए 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 9 से ये 9 चौका 36, 9 9 81 और 9 5 45, फिर 11 से 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 3 से कितने बार में? 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है और व्यास की लंबाई का विकर्ण की लंबाई से अनुपात का वर्ग क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। दिया है कि व्यास की लंबाई का विकर्ण की लंबाई से अनुपात का वर्ग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अब अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका d/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2, ये आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपका विकर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, इसको हम बल्कि बड़ा डी करते हैं। तो अब ध्यान रखिए, ये देखिए ये आपका 22/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये वाला डी का स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, इधर 1/2 हो गया। अब ये इतना हो गया जो कि हमें निकालना है, और यहाँ पर ये इधर आएगा, 4 जाएगा ऊपर और 7 ऊपर 22 नीचे। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी का 4 और 2 से 11, तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 11, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे और उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक हासिल किए, तो उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75% थे, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? चलिए मान लें कि परीक्षा में पहले छात्र को 1 अंक मिला। ठीक है, एक ने प्राप्त किया x। ठीक है, तो दूसरे को क्या मिला? तो दूसरे को मिला जो है, दूसरे को मान लो मिला वो हो गया x+1,
24, तो x प्लस 26 हो गया। अब ये दे रहा है, प्रश्न से दिया गया है कि उसके अंक, दोनों के अंक जो का 75% थे, तो दोनों को अगर जोड़ दें, x प्लस 26 क्या कर दे 75%, ठीक है, तो x प्लस 26 के बराबर है। x ये हो जाएगा 2x प्लस 26, ये हो जाएगा 75 बटा, ध्यान रखिए 75 बटा 100 x प्लस 26। तो आगे आगे क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपके 3 बार में, ये 4 बार में कट जाना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूना का 26, 26 दिया 78, ये 4 से आपका हो जाएगा 4x, और ये 26 चौको 104। तो देखिए ये इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26, यानी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ठीक। तो पहले छात्र का अंक कितना हो गया 13, तो दूसरे छात्र का क्या हो जाएगा, तो इसका तिगुना यानी 39, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।